भूटान एक ऐसा देश है जहां सरकार सबको घर और भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। इसलिए इस देश में आपको ना तो कोई भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर। हर किसी के पास अपने मकान हैं। यहाँ के लोग आमतौर पर खुश जीवन गुजारते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों का इलाज एकदम मुफ्त है। दवाओं का खर्च भी सरकार ही उठाती है। यहाँ कोई भूखा भी नहीं रहता। कुल मिलाकर इस मामले में ये देश एशिया का सबसे खुशहाल देश है। भूटान में अब बेशक टीवी और इंटरनेट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे समय तक यहाँ पर इन दोनों सेवाओं पर इसलिए प्रतिबंध लगा रहा कि इसके जरिए विदेशों की जो संस्कृति यहाँ आएगी उसका भूटान के लोगों और जीवन पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन 1999 से इसे राजा द्वारा हटा लिया गया। आप ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश था जिसने टेलीविजन का इस्तेमाल शुरू किया। इस देश में 2008 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया। यहाँ तक कि जनसंख्या जनगणना प्रश्नावली में कॉलम होता है जहां आप संकेत कर सकते हैं कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं। यहाँ एक खुशी मंत्रालय भी है जो सकल घरेलू खुशी को मापते हैं। यहाँ पर जीवन की गुणवत्ता उनके वित्तीय और मानसिक मूल्यों के बीच संतुलन से निर्धारित होती है। भूटान में कोई सड़कों पर नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति अपना घर खो देता है तो उसे बस राजा के पास जाने की जरूरत होती है जो उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दे देता है जहां वे अपना घर बना सकते हैं और सब्जियां लगा सकते हैं। भूटानी लोग खुद को खुश मानते हैं और अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। प्रत्येक भूटानी निवासी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। भूटान में पारंपरिक और शास्त्रीय दोनों तरह की चिकित्सा आम है। एक व्यक्ति खुद ये तय कर सकता है कि उसे किस विधि से उपचार कराना है। भूटानी लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं। पुरुष भारी घुटने की लंबाई वाले वस्त्र पहनते हैं और महिलाएं लंबी पोशाक पहनती हैं। एक व्यक्ति की स्थिति और सामाजिक स्तर की पहचान उनके बाएं कंधे पर दुपट्टे के रंग से की जाती है। साधारण लोग सफेद दुपट्टा पहनते हैं और कुलीन लोग और साधु पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये लंबे समय तक अलग थलग देश रहा है। 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। हालांकि अब भी अधिकारी विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं। वैसे भूटान में चीजें तेजी से बदल रही है। राजधानी थिम्पू में अब स्मार्टफोन और कराओके बार आम हो गए हैं। युवा यहाँ आबादी में बहुतायात में हैं और उन्होंने सोशल मीडिया को आसानी से स्वीकार कर लिया है। इसकी वजह वहाँ स्ट्रीट फैशन में उछाल आ गया है और राजनीति में ज्यादा खुलकर चर्चा हो रही है। 2006 में सत्ता ग्रहण करने वाले राजा जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक को लोग पसंद करते हैं। उन्होंने देश में बड़े नाटकीय बदलाव लाए हैं। देश में राजशाही और लोकतंत्र का मिला जुला रूप है। उनके पिता ने ही इसकी शुरुआत की थी जब 1998 में उन्होंने अपनी कुछ निरंकुश शक्तियों को छोड़ दिया था और अब वहां सरकार के हर स्तर पर चुनाव होते हैं। पहले आम चुनाव 2008 में हुए थे। इसमें सिर्फ 2 पार्टियों ने हिस्सा लिया था और राजशाही से संबंधित भूटान पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पार्टी यानी कि डीपीटी जीत गई थी। लेकिन 2013 में दूसरा चुनाव विपक्षी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने जीता। वहीं वर्ष 2018 का चुनाव द्रुक न्यांगपुक शोगपा पार्टी ने जीता जो अभी वहां सत्ता में है। ब्यूरो रिपोर्ट ABNN न्यूज।